Hello students, you are welcome back in Pharmaceutical Organic Chemistry Part 2 जिसका सब्जेक्ट कोड है BP301T और ये बेस्ड है AKTUB फार्मा सेकेंड ईयर के सेमेस्टर थर्ड ईयर सिलेबस पर। इसके पहले आप लोग 9th लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने 9th लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां पर क्लिक करके आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 10 इस यूनिट का जो पहली यूनिट है, इसका लास्ट लेक्चर्स है। इसके पहले देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा। लेक्चर 7, 8 और 9 में हम लोगों ने स्टडी किया था सबस्टिट्यूएंट्स, इफेक्ट ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, जिसके अंतर्गत आप लोगों को बताया गया था कि ओरिएंटेशन 2 टाइप का होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। फिर आप लोगों ने डिटेल में स्टडी किया। डिटेल में आपने पहले देखा कि एल्काइल ग्रुप्स के बारे में। एल्काइल ग्रुप्स 3 रीजन्स इसमें आप लोगों ने स्टडी किए। पहला डिस्पर्जल ऑफ चार्ज, दूसरा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और तीसरा स्टेरिक इफेक्ट। इसके बेसिस पर देखा हमने कि जो अगर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन में तो इसमें ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। फिर आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग सबस्टिट्यूएंट जैसे फिनॉल, एनिसोल, एनिलीन के बारे में जाना। यहाँ पर आप लोगों ने स्टडी किया कि इसमें +M या मेजोमेरिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों ने देखा था अगर हम अमोनियम आयन ऐड कर दें तो इसमें -I एंड -M इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट होती है और ये मेटा डायरेक्टिंग्स होते हैं। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट जैसे नाइट्रोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, साइनोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, एल्काइल बेंजोएट, इनमें भी -I -M इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होकर के मेटा डायरेक्टिंग्स होते हैं। लास्ट में आप लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सबस्टिट्यूएंट हेलो एल्केन के बारे में जाना, जिसमें -I +M इफेक्ट होता है और +M इफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग्स होते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ी और लास्ट में हम लोगों ने देखा था सिग्निफिकेंस ऑफ द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस इन द ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो हम ऑर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिंग पढ़ते हैं, इनका ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या रोल है इसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। तो आज का जो लेक्चर्स है ये आपका बेस्ड है स्ट्रक्चर, सिंथेसिस एंड यूज ऑफ DDT, BHC, सेक्रीन एंड क्लोरामीन पर। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ DDT। DDT का जो नेम आया है ये आया है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन से, और इसका जो आईपीएक नेम होता है वो है आपका 2,2-bis पैराक्लोरोफिनाइल 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन। चलिए इसका स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस देखते हैं। ये क्लोरोबेंजीन्स का डेरिवेटिव है। 2 क्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव यूज किए जाते हैं और ये रिएक्शन करते हैं क्लोरल्स के। क्लोरल के 2 और नेम है, इसको हम ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड कह सकते हैं या फिर 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल भी कह सकते हैं। तो क्लोरोबेंजीन की क्लोरल से रिएक्शन कराने पर क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है। दोनों क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन और क्लोरल से ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, या फिर कह सकते हो कि एलिमिनेट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और आपका डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन बन जाता है। तो ये आपका DDT का स्ट्रक्चर्स है। DDT का स्ट्रक्चर्स आपको एग्जाम में पूछा जाता रहता है, इसलिए अब इसको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।
डीडीटी के स्ट्रक्चर्स में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, आप लोग जब डायग्राम बनाते हो तो ये एच बनाना भूल जाते हो, तो आप लोग एच बनाना ना भूलें कि इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन भी होता है। ये क्लोरल का सी है, क्लोरल के सी से इधर आपका ट्राइक्लोरो मेथेन जुड़ा होता है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और दो आपके पैरा क्लोरोबेंजीन जुड़े होते हैं। ये आपकी पैरा पोजीशन से इससे जुड़ा होता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड से जुड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका ट्राइक्लोरोमेथेन से, दो आपका पैरा क्लोरोबेंजीन से और चौथा जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होता है। चलिए देखते हैं डीडीटी का यूज क्या है। इट हैज ए स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी फॉर इंसेक्ट सच एज हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो। तो ये जो है टॉक्सिसिटी शो करता है हाउस फ्लाई और मॉस्किटो के लिए। इट इज़ वाइडली यूज टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड पेस्ट इन मलेरिया एंड एग्रीकल्चर क्रॉप। टॉक्सिसिटी की वजह से इसको हम लोग इंसेक्ट्स और पेस्ट के कंट्रोल में यूज करते हैं और जिससे आपकी मलेरिया की रोकथाम की जा सकती है और साथ में एग्रीकल्चर क्रॉप्स को पेट्स और इंसेक्ट्स से बचाया जा सकता है। DDT is not readily metabolized and harmful for various plants and animals, so it is banned now in various countries. जो DDT है ये एक समय बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था ऑल वर्ल्ड में, जिसकी और बाद में जब इसको पाया गया DDT जा करके प्लांट्स और एनिमल्स के पार्ट्स में कलेक्ट हो जाता था और वहाँ पर इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता था, या फिर कह सकते हैं इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता था, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होने लगा था। जैसे इसकी क्वांटिटी बढ़ती थी ये हार्मफुल होने लगा था, इसलिए दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया है और इसका यूज अब नहीं किया जाता है। तो डीडीटी का स्ट्रक्चर आपको प्रिपेयर करना है और याद रखना है कि डीडीटी इज यूज एज इंसेक्टिसाइड्स। नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड है वो है स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ BHC। इसके 3 नेम और है, इसको हम लोग गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड के नाम से जानते हैं और इसका एक ब्रांड नेम है लिंडेन। तो लिंडेन नाम से भी ये जाना जाता है। तो इसके नेम सारे आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं। ये जो है बेंजीन से प्रिपेयर किया जाता है। बेंजीन की रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पीछे आप लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी जहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन लुईस एसिड की प्रेजेंस में और लाइट की एब्सेंट में कराई जाती थी, जिससे वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती थी। अगर लाइट की प्रेजेंस में बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन से कराएंगे तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी। तो एडिशन रिएक्शन होने पर क्या होगा, जितने डबल बॉन्ड हैं ये इसके ब्रेक हो जाएंगे और हर कार्बन सेंटर पर एक क्लोरीन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखो हर सेंटर पर एक क्लोरीन ऐड हो गया है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा, जनरली शॉर्टकट में लिखें तो इसका फार्मूला C6H6 और Cl6 हो जाएगा, BHC। अब ये एक तरीके का साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है और जो साइक्लोहेक्सेन के डेरिवेटिव हैं उसके ढेर सारे आइसोमर बनाए जा सकते हैं। जैसे आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोगों ने इसके क्या बोर्ड शेप या फिर चेयर शेप के बारे में सुना होगा। तो इसके कई आइसोमर पॉसिबल हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो आइसोमर है वो गामा आइसोमर होता है, गामा BHC। इसी को हम लोग लिंडेन या गैमेक्सिन के नाम से जानते हैं। चलिए इसका यूज देख लेते हैं। BHC हैज 9 आइसोमर्स नेम्ड एज अल्फा, बीटा, गामा एक्सेट्रा। गामा BHC इज मोस्ट स्टेबल and has great insecticidal properties and used as insect control। तो ये जो गामा BHC है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और इसको हम इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं। तो ये था आपका BHC का स्ट्रक्चर्स और इसका एप्लीकेशन। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सैकरीन। सैकरीन को हम लोग बेंजोइक सल्फीमाइड के नाम से भी जानते हैं और इसका जो आईपीएक नेम है वो है 1,1-डाईऑक्सो-1,2 बेंजोथायाजोल। स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस की अगर बात की जाए तो ये टॉलुइन से बनाया जाता है।
टॉलुइन से इसकी जो रिएक्शन है 3 स्टेप्स में कराई जाती है। पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन हम क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड से जोड़ते हैं, जो जाकर के इसके आर्थो पोजीशन पर ऐड हो जाता है। फिर अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं, जो सल्फोनेट का H रिप्लेस करके जुड़ जाता है। फिर ऑक्सीडेशन इसका करा देते हैं, तो एक साइक्लिक कंपाउंड सैकरीन बन जाता है, जिसको हम लोग बेंजोइक सल्फीमाइड के नाम से जानते हैं। बेंजोइक मीन्स क्योंकि ये आपका बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इतना पोर्शन आपका बेंजोइक एसिड से आता है, और सल्फीमाइड ये जो बाकी पोर्शन है ये आपका सल्फीमाइड कहलाता है, बेंजोइक सल्फीमाइड। सैकरीन का स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके हम लोग एप्लीकेशन देख लेते हैं। इट इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर विदाउट कैलोरीज शुगर। इट इज अबाउट 300 और 400 टाइम्स एज स्वीट एज सुक्रोज, बट इट हैज bitter taste after taking high concentration. It is used in sweetener products such as drinks, candies, cookies and medicines without a calories as well as by diabetic person. तो ये स्वीटनर की तरह काम करता है और इसमें कैलोरी शुगर नहीं पाई जाती, और ये जो होता है, जो आपकी चीनी होती है जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, उससे 300 से 400 टाइम्स ज़्यादा स्वीट होता है। इट मीन्स अगर हम चीनी जो है 300 ग्राम लेंगे तो सुक्रोज 300 ग्राम अगर लेंगे तो हमें सैकरीन जो है केवल 1 ग्राम लेनी पड़ेगी। मगर इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन अगर हम किसी भी फूड्स में डालते हैं तो इसका बीटर टेस्ट आता है, तो एक ये प्रॉब्लम है इसके साथ में। मगर इसका यूज़ किया जाता है बहुत सारी ड्रिंक्स में, कैंडीज़ में, कुकीज़ में, और कैलोरी फ्री मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बनाई जाती हैं। और इसको आप कोल्ड में यूज कर सकते हो। कोल्ड में इसका बीटा टेस्ट कम रहता है, इसलिए कोल्ड वाली जितनी चीज़ें हैं वहाँ पर हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। तो ये थे सैकरीन के यूज। नेक्स्ट कंपाउंड है स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ क्लोरामीन, जिसको हम लोग मोनोक्लोरामीन, क्लोरामाइड या फिर क्लोराजेन के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस की अगर बात करें तो ये अमोनिया की रिएक्शन कराई जाती है सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और ये बन जाता है क्लोरामीन, और साथ में बनता है NaOH। इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो बिल्कुल एमीन की तरह है, और उसके एक हाइड्रोजन को हम Cl से रिप्लेस कर देंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। 2 H हैं और तीसरा आपका Cl है। क्लोरामीन के अगर हम लोग यूज की बात करें तो इट इज एन अनस्टेबल कलरलेस लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट -66 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये क्या होगा, ये रूम टेम्परेचर पर गैस फॉर्म में रहेगा, बट इट यूजली एज अ डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। मगर इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो आपका यूज किया जाता है और रूम टेम्परेचर पे मेंटेन करता है। तो जहाँ पे हम लोग क्लोरीन वाटर यूज करते हैं वहाँ पे हम इसका क्लोरामीन का यूज कर सकते हैं, और ये थोड़ा बल्क मालिक्यूल है। क्लोरीन क्या होती है, वाटर से क्या करती है, आसानी से बाहर निकल जाती है, और इसको थोड़ा बल्क मालिक्यूल होने की वजह से ये देर तक वाटर में सॉल्युबल रहता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन मेंटेन रहता है, एकदम से कम या ज़्यादा नहीं होता है। इसलिए हम इस क्लोरीन वाटर को रिप्लेस करके क्लोरामीन का यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज करते हैं इसका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरामीन्स इज यूज एज डिसइंफेक्टेंट। तो ये 4 कंपाउंड आपके सिलेबस में थे जिनके स्ट्रक्चर्स और एप्लीकेशंस आप लोगों को लर्न करने और प्रिपेयर करने हैं। तो ये था यूनिट 1 का सिलेबस। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट दो जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए और कितने मार्क्स के पूछे गए हैं। Selected question of Unit 1 asked in AKTU B Pharma थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो वेरी शॉर्ट टाइप 2 नंबर के मार्क्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पूछा गया है। फिर गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सैकरीन पूछा गया है 2 मार्क्स में। एल्सो आस्क्ड
गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ डीडीटी इन 2 मार्क्स, गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन इन 2 मार्क्स, जिसमें ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन बनानी है। और लास्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, एक्सप्लेन विद सुटेबल रिएक्शन। तो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे, एक बार 3 क्वेश्चन पूछे गए, एक बार 2 क्वेश्चंस पूछे गए वेरी शॉर्ट में यूनिट 1 से। आगे देखते हैं आपका मीडियम कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो जो मीडियम वाले क्वेश्चंस हैं उसमें पूछा गया है गिव हैकेल्स थ्योरी विद सुटेबल एग्जाम्पल, ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। फिर गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज DDT, BHC एंड क्लोरामीन, ये 7 मार्क्स में पूछा गया है। गिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कंपाउंड्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जितना अभी हमने पहली स्लाइड में डिस्कस किया था वो क्वेश्चन 7 मार्क्स में पूछा गया है ओरिएंटेशंस। फिर आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जनरली एक ही क्वेश्चन आता है इसमें 10 मार्क्स का, और गिव एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, 10 मार्क्स में पूछा गया है जो लेक्चर 2 का पार्ट था। एक्सप्लेन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजीन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजिनेशन विद मैग्नीशियम, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूछी गई हैं जिसमें आपसे पूछा गया है कि हैलोजिनेशन आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ये थे जो कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को तो आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और सही तरीके से लिखने का प्रोसेस सर्च करें, और ऐसे मिलते जुलते दूसरे क्वेश्चंस भी तैयार करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में जो आपका यूनिट 2 पर बेस्ड होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले समय में वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए और उसको देख करके आप इसका फ़ायदा उठा सकें।